कौन कौन सा विद्रोह देख लिया था? जनजातीय में केवल रमोसी विद्रोह शुरू हुआ था। अच्छा, ये जनजातीय विद्रोह रमोसी। हाँ? रमोसी विद्रोह जनजातीय विद्रोह है। ये तो भूमि के लिए ही हुआ था विद्रोह, जो कि रमोशी। फिर क्या देखा था? कौन सा विद्रोह देखा था? हाँ? कौन सा देखा था? रमोसी के उसके पहले कुका आंदोलन देखे थे, बहावी आंदोलन देखे थे, ओहम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह देखे थे, फकीर विद्रोह देखे थे। 1822 में, है ना? ऐसे बना लीजिए, बड़ा सा बनाइए भर कॉपी का, है ना? और ऐसे कर लीजिए तो याद ज्यादा रहेगा। 1822 में ये बना हुआ था। फिर और क्या था? कौन सा विद्रोह था? पागलपंथी था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ था? उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर वहावी पूर्वी विद्रोह भी हो गया था। हाँ, बंगाल के क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी भारत में पागलपंथी उत्तर पूर्वी भारत। ये कब था पागलपंथी का? 1813 से 1831 ईस्वी तक। 1813 से 31 में। 1813। 1813, ठीक है। फिर क्या था? कौन सा विद्रोह था? फकीर था, है ना? फकीर भी बंगाल में ही था। हाँ, यस सर। फकीर भी बंगाल में ही था। 76-77 ईस्वी में हुआ था। 1700। लिख लीजिए, फकीर। कल ये मैप नहीं बनाया था ना, शायद मुझे दिख नहीं रहे थे, इस वजह से। तो फकीर कब है? 1700 76-77। 76-77। उसके बाद कौन सा विद्रोह किया था आपने? हम विद्रोह, इसी सन्यासी समय विद्रोह। सन्यासी किया था, है ना? सन्यासी विद्रोह भी बंगाल में ही है ना? हाँ फकीर विद्रोह भी बंगाल में है ना? जी। तो यहीं पे इसी के जगह पे लिख लीजिएगा सन्यासी, है ना? बंगाल में ही सन्यासी। ये सब बंगाल में ही है, ठीक है? ऐसा मत सोच लीजिए कि अगल बगल में है, बंगाल में, है ना? ये एक मिनट, सन्यासी विद्रोह कब है हुआ? कहीं पर 1760 से 1800, कहीं 1763 से 1800। एक 1763 लगा देते हैं, है ना? अनुमान लगा लेना है ना? 1763 लगा देते हैं, ज्यादा सोचना नहीं है इस पे। फिर उसके बाद क्या क्या था? ये सब बंगाल में है। हम पागलपंथी उत्तर पूर्वी भारत में है। आगे क्या पढ़ा था? फैरेजी आंदोलन भी 1800 बंगाल में। फैराजी आंदोलन किस लिए हुआ था? हेलो। फैराजी आंदोलन किस लिए हुआ हाँ था? सर। सुशील कुमार श्रीवास्तव बोल रहे हैं। अरे बाकी लोग तो बोलिए, फिर वो श्रीवास्तव आज जी। ड्यूटी, आज यहीं पर नाइट ड्यूटी लग गई है। सभ्भू राजस्व में वृद्धि हाँ, 6 बजे से। करबंदी आंदोलन था। हाँ, नहीं तो कब हुआ था मैं पूछ रहा हूँ। 1820 से 1858। हैं? 1820 से 1858। फैराजी कहाँ पे हुआ था ये? बंगाल के फरीदपुर में। बंगाल में हुआ था। फैराजी बंगाल के फरीदपुर में, है ना? यहीं पे फैराजी बंगाल में ही लिख लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग बड़ा बड़ा छोटा छोटा लिखिएगा तो दिख जाएगा। फैराजी ये कब है? 1820 से 58 ईस्वी तक। 1820, है ना? चलिए, और क्या पढ़ा था आपने? उसके बाद अहोम विद्रोह पड़े थे। आसाम वाला पार्ट में, है ना? तो ये यस सर। बोर्ड छोटा पड़ा मेरे को, है ना? तो यहाँ पे पागलपंथी के आसपास ही है, आसम है ना?
तो अहम विद्रोह। हैं? कब हुआ अहम विद्रोह? 2833 ईस्वी तक, 1828 से 1828 1833। 1828 में लिख देता हूँ, बाकी आप लोग समझ लेना। 1828। गुड इवनिंग सर। क्लियर? वेरी गुड इवनिंग। और क्या पढ़ा था? बहावी आंदोलन, पटना में मुख्य केंद्र पटना था इसका। बहावी आंदोलन, बहावी पटना में, है ना? ये कब था? बहावी आंदोलन 30 से 60, 1830 से 1860। 1820 से 60 था सर। 20 से 70 था। पटना बहावी। एसके पांडे कौन सा 30 से 60? और ये लूसेंट में 20 से 60 दिया हुआ है। ठीक है जी। 1820 है ना? जी 20 से या जी 30 सर, जो भी लेना है। हाँ 20 से 70 दिया है लूसेंट में 20 सर। से 70 लिखाए थे सर। हाँ 20 से 70 तक है, 20 से 1870 तक है। फिर क्या पढ़ा था? उसके बाद पढ़े थे कुक्का आंदोलन, पंजाब वाला क्षेत्र, है ना? दिख रहा है बीच में आ जाएगा ना। पंजाब, है ना? पंजाब, है ना? ये कुक्का आंदोलन, कुक्का विद्रोह, ये कब हुआ है? कुक्का आंदोलन हुआ था 40 से 72, 1840 से 1872। 1840 से 72 तक हुआ था। 1840 से 72, है ना? तो 1840 में केवल डिनोट कर दिया है, ठीक है? अपने हिसाब से कर लीजिएगा। वहाँ पे ज्यादा जगह होगा कॉपियों में, बोर्ड पे जो मोटा मोटा लिखना रहता है, बड़ा बड़ा लिखना रहता है, तो जगह कम है, तो ठीक है, ऐसे करके दर्शा लेंगे। बंगाल ये देखिए, जो जहां पर है अहोम आश्रम में दिखाएंगे। बंगाल में जो है कि फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, फराजी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह जो है कि ये उत्तर पूर्व में हुआ है ना? तो ये चीजें जो है कि इस तरह से अगर ध्यान में रहेगा तो याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना? चलिए, गुड है। और कुछ? पागलपंथी मतलब बंगाल में तो नहीं पड़ेगा ना, वो उत्तर पूर्व में मतलब असम साइड में हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, देखिए उधर के किया है ना, जगह नहीं है ना मेरे पास, थोड़ा सा पूरा बोर्ड में बनाता तो अच्छे से आता, है ना? जगह नहीं है इसलिए कर दिया मैंने, ठीक है? जो बंगाल में है, बंगाल में थोड़ा तीतर के बाहर में भी बना सकते हैं, मैं, है ना? डिनोट कर पागलपंथी तो बंगाल में ही हुआ था। बंगाल का ये कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा दूर ये है ना? आगे चलिए, अब क्या करना है? अब आगे बढ़ना है जनजातीय आंदोलन में। संथाल विद्रोह करना है, भील विद्रोह करना है, मुंडा विद्रोह, उलुगु खनी विद्रोह, हो विद्रोह, रामपा विद्रोह। हाँ, चलिए कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए रामोशी। तो पागलपंथी का लिए बहावी कर चुके हैं। ये गडकरी लिख लीजिए, गडकरी किसके नेतृत्व में हुआ? लिख लीजिए गडकरी, ये जो है 1844 में गडकरी विद्रोह। अब गडकरी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के ही हैं गडकरी विद्रोह, गडकरी विद्रोह कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में कोल्हापुर। कोल्हापुर, ठीक है। ये कब हुआ है? 1844, 1844। दिख रहा है क्या बोर्ड? दिख रहा है सबको? दिख रहा है सर। हाँ, ये सब महाराष्ट्र का ही, रामोशी है, गडकरी है, सब महाराष्ट्र का ही है, ठीक है? चलिए लिख लीजिए।
लिख लीजिए इसको पकड़ो। गडकरी का कहाँ पे हुआ ये? महाराष्ट्र, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। ये क्या थे? मराठों के अधीन। सैनिक थे। मराठों के अधीन। मराठों के अधीन कार्यरत कर्मचारी थे जो मराठों के किलों में काम करते थे, या अनुवांशिक कर्मचारी थे मराठों के? मराठों के अनुवांशिक कर्मचारी थे। मराठों के अनुवांशिक कर्मचारी थे। विद्रोह क्यों किया? विद्रोह का क्या कारण था? कारण लिख लीजिए। कारण क्या था? कारण तो लिख लीजिए। बढ़े हुए भू राजस्व के वसूली के विरुद्ध विद्रोह किया। बढ़े हुए भू राजस्व के वसूली के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोह किया। इसलिए किया गया था कि इन लोग को हटा, जो सैनिक के रूप में कार्यरत थे उसके लिए छटनी कर दिया गया था, हटा दिया गया था। चल लिख लीजिए। ये अनुवंशिक कर्मचारी थे, है ना? मराठा तो समाप्त ही हो गए थे ना, तो फिर छटनी की कहाँ से बात आ गई? मराठा तो पहले ही समाप्त हो गए थे। तो भू राजस्व बढ़े हुए थे, है ना? तो बढ़े हुए भू राजस्व थे, तो ये दो चीजें थी। एक तो इनकी पहले ही रोजगार चली गई, भू राजस्व भी बढ़ा दिए। तो है कि भू राजस्व बढ़ा देंगे तो है कि कहाँ से आएगा पैसा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पैसा कहाँ से आएगा? लगान कैसे देंगे? ठीक है, तो चलिए आगे लिख लेते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट सामंतवाड़ी विद्रोह। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है सामंतवाड़ी विद्रोह। लिख लीजिए। ये जो है कब हुआ? ये भी 1844 में, 1844 में संपन्न हुआ। 1844 में संपन्न हुआ। ये किसके नेतृत्व में हुआ? मराठा सरदार फोंड सावंत। फोंड सावंत। सामंतवाड़ी विद्रोह सब मराठे में, महाराष्ट्र में हुआ है। इसके फिर से थोड़ा सामंतवादी विद्रोह 1844 में, इसके बाद क्या बोले हैं? विद्रोह 1844, ये भी 1844। नेतृत्व किसका था? फोंड सावंत का। फोंड सावंत का। सर क्या बोले? फोंड सावंत। फोन। फोंड फोंड। अरे यार, फोन सावंत से। कितना बार एक ही चीज पूछ रहे हो। फोंड सावंत देखा? फोंड सावंत के नेतृत्व में। ये जो है कि किस लिए था? ये जो है कि मराठों की पुनर्वापसी चाहते थे सत्ता पर। और ये जो है कि ये चाहते थे कि ये जो किले जो छीन लिए गए हैं, है ना, उन किलों पे पुनः कब्जा कर लिया जाए। ठीक है, लिख लीजिए। यह मराठों के पुनर्स्थापना की कोशिश कर रहे थे, और और अंग्रेजों द्वारा छीने गए किलों को पुनः विजित करने का प्रयास किया। ठीक है। बेलूटम्पी का विद्रोह, ये कहाँ हुआ था?
बेलूथम्पी चित्तूर में ना, कित्तूर में, कित्तूर में, कित्तूर तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है ना। कर्नाटक, कर्नाटक। रानी चेन्नम्मा का नाम सुना है क्या? पढ़ा था बचपन में? यस सर। हाँ, नैतिक शिक्षा करके पढ़ाए जाते थे हम लोग के टाइम में। आप लोग ने पढ़ा है क्या? अब इटालियन स्कूल में नहीं होगा। अभी सर न्यूज में थी। एसके पांडे में दे रखा था तमिलनाडु। तो ये जो है कर्नाटक का कित्तूर। चलिए लिख लीजिए। ये विद्रोह कब किया था बेलूटम्पी? 1800, सॉरी, ये क्या कर रहे हैं, बेलूटम्पी का विद्रोह। कित्तूर का विद्रोह हुआ था ना कर्नाटक में। कौन सा बोल रहा था मैं, सॉरी। बेलथम्पी का विद्रोह। बेलूटम्पी, सॉरी, बेलूटम्पी का लिख लीजिए 1800। ये त्रावणकोर में था बेलूटम्पी, केरल में, केरल में बेलूटम्पी, केरल में, केरल में है। और ये जो है कि इसका टेन्योर जो है बेलूटम्पी का 1808 से 1809। ये क्यों हुआ था लिख लीजिए। त्रावणकोर के दीवान बेलूटम्पी द्वारा त्रावणकोर के दीवान बेलूटम्पी का अंग्रेजों द्वारा, दीवान अंग्रेजों द्वारा, दीवान का अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने, दीवान की गद्दी छीन लेने, दीवान की गद्दी छीन लेने, दीवान की गद्दी छीन लेने तथा सहायक संधि द्वारा त्रावणकोर पर भारी भरकम वित्तीय बोझ डालने के फलस्वरूप यह विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह को जो है बहुत ही बर्बरपूर्ण रूप से दबाए गए थे, है ना, बहुत बर्बरपूर्ण रूप से दबाए गए थे। बेलूटम्पी को गोली लग गया था और वो घायल था, और फिर भी उसको जो है अंग्रेजों ने फांसी लगा दिया। ठीक है, लिख लीजिए। इसका ईस्वी को बताए थे। 1808 से 1809। अब लिख लीजिए कित्तूर का विद्रोह, यानी कि ये चेन्नम्मा का विद्रोह है। कित्तूर, कित्तूर का विद्रोह या रानी चेन्नम्मा का विद्रोह, दोनों एक ही है। ये जो है कब हुआ था? 1824 से 29 के बीच, 5 साल तक चला। तो ये केरल में जो है त्रावणकोर, यहाँ पे त्रावणकोर है। रामोशी ऊपर थोड़ा सा कर लेता है, ठीक है। रामोशी तो थोड़ा सा नीचे जगह मिलेगा। रामोशी कितना था आपका? 1822 में। चलिए, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे अभी? बेलूटम्पी का विद्रोह था ना, त्रावणकोर विद्रोह, है ना। त्रावणकोर या बेलूटम्पी का विद्रोह ऐसे कर लेते हैं। बेलूटम्पी ये कब था? 1808 9, है ना, बेलूटम्पी। और त्रावणकोर का किसका है? ये फिर कौन सा है? कित्तूर का विद्रोह, है ना। तो कित्तूर कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक ये है, तो कित्तूर का विद्रोह इसको चेंज कर ले, 1805 दिया था इसके पांडे। 1805 से 9 कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये लोग का जो के पास आंकड़े जो है ना एक्यूरेट नहीं होता है ना। 1805 कर दीजिए, ठीक है। ये जो है 1800
24-25 में होगा, 1824-25 में। देखिए तो कितुर का कब दिया है उसमें? 24 कितूर दिया 29 1824-29। 24-29, चलिए ठीक है। तो 1824-29 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपका रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में, रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में 1824-29 के बीच, ये कहाँ पर है? कर्नाटक के, कर्नाटक है ना, कितूर। कितूर के स्थानीय शासक की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इनकार कर दिया, 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 मान्यता देने से इनकार कर दिया। प्लस टू दिगंत राजा के की विधवा रानी चेन्नम्मा ने रमप्पा के सहयोग से विद्रोह किया था, रमप्पा के सहयोग से विद्रोह किया था, रमप्पा के सहयोग से विद्रोह किया था। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह कब हुए? पाइका विद्रोह 1817 से 25। 1904, 1904 पाइक विद्रोह कहाँ पे हुआ? उड़ीसा सर। उड़ीसा में, उड़ीसा, उड़ीसा में कब हुए? 1904 में, 1904 में। 1904 हाँ जी, इसमें 1817-25 है। 1904 में। कारण क्या था? कारण क्या था? ये पाइक लोग जो थे, है ना, पाइक पाइक लोग जो थे, ये लगान मुक्त भूमि का उपयोग कर रहे थे, भूमि के लगान, लगान मुक्त भूमि पर का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, ये इनको लगान मुक्त भूमि था और ये लोग सैनिक थे, सैनिक थे। ठीक है, अंग्रेजों ने इस पे क्या किया? लगान लगा दिया, है ना, लगान दिया, लगा दिया, फलस्वरूप इन्होंने विद्रोह कर दिया। लिख लीजिए, इसमें जगबंधु था, पाइक नेता जगबंधु थे। इन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था, अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था और भूमि पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, पाइक विद्रोह। और कोई विद्रोह है? और कोई विद्रोह है? नहीं है? मोपला है ना सर, मोपला से तो क्वेश्चन भी पूछा है ना। वो तो लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा, उससे पहले की बोल रहा हूँ, उससे पहले और कोई विद्रोह है? नहीं है। तो चलिए लिख लीजिए, इसके बाद जनजातीय विद्रोह कुछ लिख लेते हैं, जनजातीय विद्रोह। इसमें और कुछ देखने के लिए मिलेगा? जनजाति से पहले और कोई विद्रोह है तो बताइए आप लोग। ये 1904 डाउट लग रहा है। 1904 डॉट लग रहा है, तो देखिए 1804 है। पाइक विद्रोह देखिए तो
सर लूसेंट में भी 1817 से 25 ही है, 22 हाँ, विद्रोह का। जी तो सर। कर लीजिए उसको सुधार लीजिए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे है कि हम लोग इसके कॉमन चीजें है ना, जो आप लोग मेंस में भी पढ़ते हैं। तो देखिए विद्रोह का, जो आदिवासियों का विद्रोह का जो है कि कॉमन चीजें जल जंगल और जमीन। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी जो है कि आदिवासियों के हुआ करती है। इसके क्योंकि वो आप देखते हैं कि ये जो है नेचर के करीब, जो सबसे ज्यादा अगर कोई ह्यूमन में कोई करीब है तो आदिवासी जो है कि नेचर के सबसे करीब है ना। ये जंगलों में क्या करते हैं, लकड़ियां तोड़ते हैं, फल फूल खाते हैं, है ना। और उनके पत्तों से ये क्या करते हैं, बीड़ी बनाते हैं या तमाम चीजें बनाते हैं। जलावन के लिए लकड़ियां भी जो है इन्हें उसी उसी से चाहिए। जमीन जो है कि जंगलों के बीच में थोड़ा कहीं बो दिए, है ना, बो कर करके उसको काट लिया और खा लिए। यही यही होता था। क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है इनकी बहुत अच्छी नहीं होती है, कमजोर अर्थव्यवस्था होती है। ये जो है कि जंगली जीवों का शिकार करते हैं और मार के खा लेते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ जो है कि बहुत ही सिंपल होती है। और ये जो है मुख्य धारा से, है ना, जो मुख्य धारा से लोग कटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आप देखते क्या है कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए, है ना, तो अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भूमि, सबसे पहले भूमि लगान की बात की, है ना। उसके बाद है कि इसने क्या किया कि जंगलों पे भी अधिकार करना शुरू कर दिया। लकड़ियां वहां से होनी है, लकड़ियां प्राप्त होने लगी, है ना, महंगी महंगी लकड़ियां, है ना। तो इन इन पे जो है कि इन्होंने रूल बनाना शुरू कर दिया। तो रूल बनाना शुरू कर दिया तो उसमें है कि जंगलों से लकड़ियां काटना अवैध घोषित कर दिया गया, है ना। जंगलों से लकड़ियां नहीं काट सकते। यहाँ पे आदिवासियों का देखा होगा आपने, झूम कृषि नाम सुना है क्या? झूम कृषि यस नाम सर। सुना है? क्या होता है झूम कृषि? जी सर। हम्म, ये आदिवासियों में प्रचलन में है, अब भी प्रचलन में है। क्या होता है? वो जंगल को काट के जो करते हाँ, हैं, ये जंगलों के काट कर झूम कृषि जो काट के नागालैंड बना के के क्षेत्र और में अभी भूमि भी तैयार होता है, करते हैं। जो जंगलों को काट कर वहां पर कृषि खेती करते हैं, फिर भूमि खराब हो जाती है, नॉर्थ फिर में दूसरे ज्यादा जगह चले होता है। जाते हैं कृषि करने। खेती खेती करते हैं यस। और फिर है कि फिर वो है कि उस जमीन को छोड़ देते हैं, फिर से क्या करना, तो उसको उसी तरह से छोड़ देते फिर नया हैं, जमीन नए तलाश जमीन को करते हैं। उनका फिर से तलाश करते हैं। फिर वहां पे है कि वो जंगलों को काटते हैं, खेती करते हैं, फिर से वहां जंगल हो जाता है ना। ये बेसिकली जो है कि ये अगेंस्ट नहीं है नेचर के, है ना, नेचर के अगेंस्ट नहीं है। अगर नेचर के अगेंस्ट रहते तो एक ही जगह बैठ करके खेती करते रहते। तो ये जो है कि जंगलों में थोड़े से जगह को काटा और फिर वहां खेती किया, फिर उसको 1 साल 2 साल खेती किया और फिर उसको छोड़ दिया, फिर से आगे आगे दूसरे जगह चले गए। तो ये चीजें, अब सीधी सी बात है कि जंगलों को काट कर करके कोई खेत बनाए, उसको उर्वर बनाए, उसमें खेती करे और उसमें कोई कब्जा कर ले, है ना, उसे कब्जा कर ले या फिर उस पर लगान कोई लगा दे। अंग्रेज उस पर लगान लगा दिए तो तो ये क्या आएगा, ये आदिवासियों में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मेहनत वो कर रहा है और लगान कोई और ले रहा है। जमीन, सीधी सी बात है कि जमीन जो है कि इन लोग मानते थे कि ये जमीन जो है सबकी है ना, हमारी जमीन है, हमारी जंगल हमारी जमीन, है ना। अब वो उस पर कोई अपना अधिकार करना शुरू कर दे तो वहां पे दिक्कत होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे है कि आप देखेंगे कि चौगुट्टे का निर्माण होता है अंग्रेजों के आने से। चौगुट्टे बनते हैं, त्रिगुट बनते हैं। देखिए तो मिटाओ इसको। चलिए देखते हैं। तो अंग्रेज आए तो लगान व्यवस्था आई, लगान आई, और लगान से जुड़े हुए लोग कौन थे? देखिए, सबसे पहले लगान वसूलने वाले कर्मचारी, तो इसमें पुलिस भी आ गए, चौकीदार, फिर कोर्ट आ जाएगा, कोर्ट कचहरी। लगान नहीं है तो उधार लीजिएगा, देंगे ना?
उधार लेकर के पैसा देंगे तो साहूकार आ जाएगा, कोर्ट कचहरी वकील भी इसी में कर देते हैं। 3 लोग हो गए। और कोई आता है क्या? और कोई आएगा लगान वसूलने में? लगान वसूल करता है तो वो ये तो और कर देते हैं, पाटीदार कर देते हैं, पाटीदार या आम्ल गुजार, कुछ भी जो भी है ना। तो देखिए ये लगान, अंग्रेज आए तो लगान सिस्टम आ गया। लगान सिस्टम के जो है ये सब क्या दिख रहे हैं, ये जो है सबके सब शोषक तत्व है ना, है कि नहीं है? नहीं है, शोषक तत्व है। अभी भी है कि देखते हैं कि कोई कोई गलती होती है आपसे तो 100 रुपए लेकर के छोड़ देता है पुलिस वाला, देता है ना? नहीं लेता है। 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, हालांकि 50 रुपया नहीं लेते पुलिस। तो ये देखिए 20 रुपया में काम चलता है सर। मैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रहा था, आपने तो रिस्पेक्ट ही हटा दिया। लोग सब्जी लेकर के भी काम चला लेते हैं सब्जी वाला से, है ना। तो देखिए ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स का जो है कि आदिवासियों की लाइफ में जब एंट्री होगी तो आदिवासी कैसे हैं? सीधे साधे लोग हैं, है ना। वो भाषा नहीं जानते, उनकी अपनी भाषा है, उनकी दुनिया बाहरी दुनिया नहीं है। वो जो है कि तेज तरार मतलब चापलूस नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है ना। अब ये सब सारे के सारे जो है कि एंट्री करेंगे किसके लाइफ में? किसके लाइफ में? जनजातियों के लाइफ में। जनजातियों के लाइफ में जब एंट्री करेंगे, है ना, तो ये क्या है? ये सबका सब कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम करेंगे। नहीं, विद्रोह करने के लिए उकसाएंगे। अब इनका हस्तक्षेप बढ़ेगा आदिवासियों के जीवन में, है ना। वो बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं, इनका हस्तक्षेप बढ़ेगा, बिना मतलब का हस्तक्षेप है ना। और ये हस्तक्षेप जैसे ही बढ़ेगा तो जनजाति क्या होंगे? उग्र होंगे। अपने वो उन्हें लगेगा कि हमारा जमीन जो है, हमारा जमीन पे कोई अधिकार कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए लगान लगान का पैसा जो है कि जनजाति के पास नहीं होगा तो साहूकार जो है, साहूकार से ये क्या करेंगे? लगान का पैसा लेंगे और दे देंगे यहाँ पे। तो साहूकार क्या करेंगे? इनकी जमीनें भी धीरे धीरे हड़पना शुरू कर देंगे। तो पुलिस जो है, पुलिस जो सख्ती बरतेगी, अगर पैसा नहीं देगा तो कोर्ट कचहरी की बात करेगी। और अगर अगर है कि दे भी दिया तो साहूकार जो है, साहूकार पाटीदार जो मिल करके उसकी जमीनें छीन लेगी, है ना। तो ये जो है कि एक अंतहीन प्रक्रिया है ना, जिसमें ये आदिवासी उलझ जाएंगे, जनजाति उलझ जाएंगे और इनका जो होगा अंतहीन क्या हो जाएगा? अंतहीन शोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, है ना। अंतहीन शोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये आदिवासी जो है कि अपनी अपनी समाज में, अपने कल्चर में किसी दूसरे को इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते, अभी भी नहीं करते। आप है कि अंडमान में अंडमान निकोबार चले जाइए, वहाँ औरंग जनजाति है, जारवा है ना, सेंटिनीगल है। आप वहाँ उनके क्षेत्र में जाइए, मार के फेंक देंगे आपको। देखा है? इंडिया के सबसे खूंखार जनजाति ये सब है। वो सेंटिनल की पता है बात आपको? पता है आपको? आप लोगों को पता है? जी सर। हाँ। तो वो जो है कि बाहरी दुनिया से संपर्क में जो है अभी भी यकीन नहीं करते, बाहरी दुनिया से संपर्क करना नहीं चाहते, है ना। हम लोग जो है कि क्या करते हैं, उनको वो हमारे लिए अजूबा है ना। हम लोग जिस जिस ये इरा में है ना, हम लोग किस इरा में है? पोस्ट मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी है, लेटर मॉडर्निटी में है? पोस्ट। हाँ, हम लोग किस किस इरा में है? पोस्ट में है, लेटर में है? हाँ, अब पता नहीं है। पोस्ट पोस्ट।
तो हम लोग जो है पोस्ट मॉडर्निटी एज में है। अब यहाँ पे स्थिति जो है हमारी क्या है, हमारी स्थिति यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है ना। यहाँ पे हमारी स्थिति बिल्कुल ही अलग है। आदिवासी आदिवासी जो है कि किसी भी तरह के हस्तक्षेप उसमें नहीं करते। और ये जितने भी आप देख रहे हैं जो कैटलिस्ट एलिमेंट हैं, कैटलिस्ट एलिमेंट में जो है कि आपका कौन है, साहूकार है, जमींदार है, अंग्रेज हैं, है पुलिस ना, है। पुलिस है, ये सब के सब। लो, मजे आ गए। सीडीपीओ का एग्जाम जो है 6 फरवरी को होगा। खुश। अब डबल पैसा लेना चाहिए था आप लोगों से। बहुत बढ़िया। जी सर। जी सर। हाँ, डबल पैसा कौन कौन दे रहा है। सीडीपीओ का एग्जाम है फरवरी में जाएगा। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप लोगों को। इससे ज्यादा कुछ चाहिए। खुश होना चाहिए कि सारे एग्जाम टाल दिए। कितने लोग खुश हो रहे हैं। ये ना अपनी इलेक्शन के चक्कर में टाले हैं कि ना हम लोग के चक्कर ना में टाले हैं। ना पढ़ने वाला सारे लोग खुश होंगे। एग्जाम बढ़ने से कोई खुशी नहीं होती है। बेरोजगारी की जो है, एक साल और और बढ़ जा रही है। अब बेरोजगारी के जनवरी फरवरी का भी करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, इस तरह दिसंबर तक ही पढ़ना था। बेरोजगारी के एक साल जो है और बढ़ गए है ना। जितने जितने एग्जाम चलेंगे आपके उतने आपके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि कम टाइम रहेगा तो अच्छे से पढ़ कर निपट लेंगे। दूसरा भी देखना, फाइनल भी करनी है ना। लगातार ये स्थिति गंभीर होते जाएगी। छोड़िए इन सब बातों को, हम लोग तो अपनी बातों पे आ जाते हैं। तो चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में उन्नीसवीं शताब्दी भारत के अनेक हिस्सों में, भारत के अनेक हिस्सों में रहने वाले जनजातियों ने संगठित होकर संगठित होकर संगठित होकर संगठित होकर संगठित होकर सरकार के विरुद्ध सरकार के विरुद्ध सरकार के आर्थिक नीतियों, सरकार के विरुद्ध सरकार के नीतियों के खिलाफ, आर्थिक नीतियों के खिलाफ, सरकार के आर्थिक, ऐसे लिख लीजिए, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियों के खिलाफ विद्रोह आरंभ किया, विद्रोह प्रारंभ 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 किया। लिख लीजिए, आदिवासी मुख्य धारा से मुख्य धारा से
खुद को अलग थलग रखते थे, खुद को अलग थलग रखते थे, खुद को अलग थलग रखते थे, खुद को अलग थलग रखते थे। उनकी आजीविका की उनकी आजीविका का मुख्य आधार जल, जंगल, जमीन थी। जल, जंगल, जमीन थी। जिस पर अंग्रेज धीरे धीरे अपना अधिकार करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असंतोष को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप आदिवासियों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असंतोष असंतोष का जन्म हुआ। जन्म हुआ। लिख लीजिए। आदिवासी आजीविका का साधन के रूप में झूम कृषि, झूम कृषि और मत्स्य पालन करते थे। झूम कृषि, मत्स्य पालन एवं पशुपालन करते थे। नेक्स्ट लिख लीजिए। करते थे करते थे ब्रिटिश औपनिवेशिक घेरे में आने के बाद, ब्रिटिश औपनिवेशिक घेरे में आने के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक घेरे में आने के बाद आने के बाद ये अपनी ही जमीन से धीरे धीरे बेदखल होते गए, बेदखल होते गए और मजदूर बनते चले गए, और मजदूर बनते चले गए, और मजदूर बनते चले गए। नेक्स्ट लिख लीजिए। उन्हें खानों, बागानों और फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए विवश किया गया, विवश किया जाने लगा। उनसे बेगारी या बिस्टी बिस्टी कराई जाने लगी। बिस्टी क्या होती है? फ्री में काम करवाना, है ना, बेगारी जिसको कहते हैं। लिख लीजिए। लिख लीजिए। और लिख लीजिए इसको इस तरह से। आदिवासी आंदोलन के मुख्य कारण इस प्रकार हैं, इस प्रकार है। तो किस प्रकार है? लिख लीजिए।
लिखिए इसको। पहला, वन क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण कठोर करने, सरकारी नियंत्रण कठोर करने। सरकारी नियंत्रण कठोर करने। सरकारी नियंत्रण कठोर करने। नेक्स्ट कॉमा, ईंधन और पशु चारे के रूप में वन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने, वन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने, प्रतिबंध लगाने, कॉमा, लगाने, तथा झूम कृषि और पड कृषि, पेडु कृषि पर रोक लगाने से इनमें असंतोष व्याप्त हुआ, से इनमें असंतोष व्याप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिख लीजिए। आदिवासियों के बीच महाजनों, व्यापारियों, आदिवासियों के बीच महाजनों, व्यापारियों, महाजनों, व्यापारियों, महाजनों, व्यापारियों, महाजनों, व्यापारियों, महाजनों, व्यापारियों, बिचौलियों और लगान वसूल करने वाले कर्मचारियों को कंपनी द्वारा थोपा गया फलस्वरूप इनमें असंतोष की भावना बढ़ी। नेक्स्ट, आदिवासी क्षेत्रों में सरकार द्वारा ईसाइयों को, ईसाई मिशनरियों का घुसपैठ कराया गया। व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण को बढ़ावा दी गई। पुराने देवता को खारिज किया गया। इससे आदिवासियों में असंतोष उत्पन्न हुआ, असंतोष उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी ने कंपनी ने कंपनी ने लिख लीजिए। कंपनी ने कंपनी ने कंपनी ने आदिवासी कबीलों के सरदारों को जमींदारों का दर्जा प्रदान कर, जमींदारों का दर्जा प्रदान कर, जमींदारों का दर्जा प्रदान कर एवं लगान की नई पद्धति लागू करके उनकी परंपराओं को कमजोर कर दिया। फलस्वरूप आदिवासी में असंतोष व्याप्त हुआ, आदिवासियों में असंतोष व्याप्त हुआ।
असंतोष व्याप्त हुआ। असंतोष व्याप्त हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें हैं। चलिए आगे कर लेते हैं। हेलो, एक मिनट। हेलो हेलो। चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट। इसमें लिख लीजिए पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह है ना। ईश्वर, एक मिनट, थोड़ा टेस्ट का शेड्यूल बनवाया है, उल्टा कर दिया है इसमें। जस्ट वेट। सर रिजल्ट भी डाल देते ना। अभी तक नहीं डाला हूँ क्या? डाल देता हूँ। नहीं डाल देता हूँ। कल ही आ गया था ना रिजल्ट। खुराना साहब, ये जो है ना, दो दो टर्म में बांट दिया है, तो वहाँ पे फुल टेस्ट और ये क्या कहते हैं सेक्शनल टेस्ट है ना। तो बच्चे ने जो बनाए हैं वो अलग अलग करना चाहिए था ना। जहाँ पे सेक्शनल लिखा है वहाँ सेक्शनल, फुल लिखा है वहाँ पे फुल का टाइमिंग देनी चाहिए। इसे फॉलो करने के लिए बोलिए। ओके। और सब्जेक्ट वाइज जो है उसको उसका डेटा अलग से बताइए, और जो फुल लेंथ है उसका अलग बताइए। एक ही साथ सब लिख दिया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पे? पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ देख लीजिए। 1778 में। 1778 में। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ हाँ, 1778 में। लिख लीजिए इसमें कहाँ पे हुआ यह विद्रोह। राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी, वर्तमान झारखंड। झारखंड में राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर है? कहाँ पर है? सर झारखंड में है। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा था। ये इधर दिख रहा है? साहिबगंज के आसपास हुआ था। हाँ, साहिबगंज है, गोड्डा है, ये शामिल हो जाएगा। इधर दिख रहा है साहिबगंज, गोड्डा, है ना। तो ये वाला पार्ट है। ठीक है। भागलपुर, भागलपुर भी इधर है, बांका भी है ना। तो इस एरिया में है। ठीक है, लिख लीजिए। ये क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर, ये साहिबगंज, गोड्डा, भागलपुर, ये है ना राजमहल की पहाड़ी। हाँ, कोई झारखंड से है? झारखंड वाले नहीं है। लिख लीजिए, सब बिहार वाले हैं। लिख लीजिए इसमें। लिख लीजिए ये क्यों हुआ। लिख लीजिए अंग्रेजों के जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप के फलस्वरूप। जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप के फलस्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। इस क्षेत्र को क्या किया था? दामिन को घोषित कर दिया था, दामिन को। तो इसमें भागलपुर भी आ जाता है नहीं? नेक्स्ट लिख लीजिए खोंड विद्रोह। ये देखिए मानव बलि प्रथा इसमें प्रचलन था, पता है आपको? खोंडों में, उड़ीसा में है
यहाँ मानवों को क्या किया जाता था, बलि दिए जाते थे पकड़ पकड़ कर, और सब स्वेच्छा से भी ये है कि वो इस प्रथा को बढ़ाते थे आगे। अच्छा से उपजा हो सके इसके लिए। क्या ये सही था? नहीं सर, अंग्रेज तो विरोध किया था इसी के लिए ना सर। ये तो गड़बड़ है ना। चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए इसमें। ये विद्रोह कब हुआ? 1737 से 1756 के विरुद्ध, बाद 56 के बीच, 1700 कब है? 1800। एक मिनट, हेलो। हाँ, कहते हैं वो उल्टा उल्टा कर दिया है वो उसको बोलिए सब्जेक्ट वाइज डेट जो जैसे है ना वैसे ही डेट उसमें डालने के लिए, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना। सर कॉल बैक करेंगे तो है कि मैं क्लास ले रहा हूँ। ये जो है 1800 कब है? 1800 लिख लीजिए, 1837 से 1856 के बीच लिख लीजिए। इसमें क्या क्या था, क्या कंडीशन था इसमें? लिख लीजिए, कौन विद्रोह। ये जो है कि वर्तमान में कहाँ पर? उड़ीसा में था। उड़ीसा, ये जो आप देख रहे हैं इधर वाली जो पट्टी है, यहाँ पे तो है नहीं मैप, आप इधर से देख लीजिए। उड़ीसा देख रहे हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना। तो ये जो है एक पट्टी में फैले हुए थे, वो इधर उड़ीसा से थोड़ा सा ऊपर बंगाल में भी था, है ना। लेकिन मुख्य रूप से जो एक खोंड की जो अभी वर्तमान जनजातियां जो है वो उड़ीसा में है। तो लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। यह विद्रोह, यह विद्रोह, यह विद्रोह सरकार द्वारा नए करों को लगाने एवं मानव बलि पर रोक लगाना, पर कंपनी द्वारा रोक लगाने तथा जनजातीय क्षेत्रों में शाहूकारों के प्रवेश के विरुद्ध विरुद्ध आरंभ हुआ, विरुद्ध आरंभ हुआ, विरुद्ध आरंभ हुआ, विरुद्ध आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व चक्र बिश्नोई, नाम सुना है? चक्र बिश्नोई या क्या है, बक्र बिश्नोई है, चक्र बिश्नोई है, चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। कालांतर में इसका नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सिंह द्वारा किया गया। इस विद्रोह को क्या मानता था आदिवासी? मानता था कि ये क्या कहते हैं उसको, अनावश्यक हस्तक्षेप है मानव जाति के जीवन में अंग्रेजों का। ठीक है, लिख लीजिए। ये क्षेत्र क्या लिखा आपने? बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चलिए, अगर मुख्य क्षेत्र पूछेगा तो क्या बताएंगे? मुख्य क्षेत्र जो है उड़ीसा है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट खोंड हो गया। खोंड के बाद लिख लीजिए कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुए? 1829 से 48 ईस्वी तक। 1829 से 48 तक। 1829 से 48 तक। ये कहाँ पे हुआ? छोटा नागपुर, झारखंड के क्षेत्र। छोटा नागपुर, झारखंड, झारखंड, छोटा नागपुर झारखंड में। छोटा नागपुर झारखंड में। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट,
ये हम लोग क्या कर रहे थे, कोल विद्रोह ना, लिख कोल। लीजिए। इसके नेता कौन थे, बुद्ध भगत और कौन था, गंगा गंगा नारायण। नारायण। गंगा नारायण। इसके कारण क्या थे, लिख लीजिए। एक शराब के ये उत्पादन हड़िया के जो लिए होता है था। ना, हड़िया समझते हैं, हाँ, हड़िया यस। क्या होता है, पिया है कभी, जो कि क्या सर? पिया है हड़िया, नहीं पिया। ये ये जो ताड़ी जो होता है उसी को ना बोलते हैं। आदिवासियों में होता है क्या, जैसे हम लोग चावल बनाते हैं ना, बासी हो जाता है तो खा लेते हैं, महुआ हुआ को बनाते हैं वो सब। क्या करते हैं, हड़िया में चावल को सड़ा कर करके शराब बनाते हैं, ठीक है, चावल को सड़ा करके शराब बनाते हैं, तो इसको हड़िया बोलते हैं, है ना, हड़िया। ये हड़िया जो है कौन उत्पादन करता है, आदिवासी लोग ही उत्पादन करते हैं, ठीक है। ये शराब होता है, जैसे गेहूं का शराब देखा है ना, जौ का शराब देखा गेहूं जौ। है, बियर वगैरह जो है, बियर क्या है, महुआ। बियर में महुआ थोड़े होता है, बियर जो होता है जौ, महुआ का भी बनाता है लोग शराब। महुआ का भी शराब बनता है। छोड़िए इन सब सारी चीजों को। तो ये जो है कि शराब पे जो है ये आबकारी शुल्क लगा दिया, है ना, आबकारी शुल्क लगा दिया। और शराब जो है कि ये क्या कहते हैं, आदिवासी जो है उन्हें अपना मुख्य पेय था, है ना, इस पे ये लगा दिए, तो ये विद्रोह कर देंगे, लिख लीजिए। विद्रोह का मुख्य कारण 1822 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब के उत्पादन पर शुल्क लगा दिया, जिसे आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे, है ना। इसको चावल उनके उस शराब ब्रैकेट में हड़िया लिख लीजिएगा, है ना, हड़िया। चलिए आगे चलते हैं। जिसके फलस्वरूप आदिवासियों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष व्याप्त हो गया। दूसरा कारण था भूमि भूमि कर भूमि कर भूमि कर का बढ़ना का बढ़ना का बढ़ना भूमि कर का बढ़ना, लिख लीजिए, भूमि कर का बढ़ना, लिख लीजिए। ब्रिटिश ने भू राजस्व प्रबंध में परंपरागत ब्रिटिश ने भू राजस्व प्रबंध से परंपरागत अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। इनकी जमीन मुस्लिमों एवं सिखों को दे दी, सिखों को दे दी, सिखों को दे दी, सिखों को दे दी। फलस्वरूप कब विद्रोह हुए, लिख लीजिए। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल ने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट लिखते हैं। 1832 में इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया। यह विद्रोह रुक करके 1848 तक चलते रहे। 1848 तक चलते रहे। ये विद्रोह मुख्य रूप से, नेक्स्ट पॉइंट, किन किन क्षेत्रों में,
तो सीभूम, रांची, शिवभूम, मानभूम, रांची, शिवभूम, मानभूम, मानभूम, मानभूम एवं पश्चिमी क्षेत्र में रांची, शिवभूम, यह विद्रोह रांची, शिवभूम, मानभूम, पलामू, ये क्या लिखा, रांची, शिवभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम में फैला था। नेक्स्ट लिख लीजिए, कोल विद्रोह में कौन कौन शामिल थे? मुंडा, उराव, हो, महाली, ये सभी शामिल थे। ठीक है, ये सभी आदिवासी शामिल थे। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। ये हम लोग कहाँ पर थे? 1829 में थे, है ना। विद्रोह कब हुआ? 31 में मूल रूप से। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट भील विद्रोह, ये कब हुआ है? 1818 में। टेन्योर कब है? 1818। ये कहाँ पे हुए? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, है ना। उस समय गुजरात एक ही शब्द था ना, महाराष्ट्र के शब्द। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। हेलो, हाँ, कितना लेगा? बात कीजिए ना, बात करने पे होगा ना। हम लिए थे 18-19 में लिए थे, तो किसी का मेंस का टेस्ट भी चलवाए थे। तो देखते थे 2.5 घंटा 3 घंटा के लिए लेते थे क्लास वाला, तो उसके लिए हम लोग उस समय 4,500 का देते थे। तो ऐसे ही ले लीजिए सर, पूरा क्लास में क्या करेंगे सर, मतलब आवर वाइज ले लीजिए सर, अगर जो क्लास करवाना होगा, टेस्ट करवाना होगा, अगर बीस का अभी क्लास ले रहा हूँ तो इस पे है कि मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, चलिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे? भील विद्रोह, भील विद्रोह कहाँ पे हुआ? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। हाँ, मूल रूप से अगर पूछेगा, मूल रूप से पूछेगा तो कहाँ लगाएंगे? महाराष्ट्र, है ना। गुजरात तो उसी का पार्ट था ना। गुजरात तो 1960 ईस्वी में बना हुआ था ना, उसके पहले तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। मैं वही बोल रहा हूँ, है ना। गुजरात काट दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। ओके, गुजरात हटा दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस समय है महाराष्ट्र और ये सभी। ठीक है, तो महाराष्ट्र, राजस्थान, तो ये दोनों क्षेत्र जो है आप देखेंगे। इसको थोड़ा सा माइक म्यूट कर लीजिए ना, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक, मेरे तो माइक म्यूट है। अच्छा, अरविंद का ऑन था, लिख लीजिए। तो ये जो है 1818 में खानदेश देखा है आपने? खानदेश देखा है कहाँ पर? मालवा वाला क्षेत्र, है ना। लिख लीजिए, महाराष्ट्र के खानदेश, अहमदनगर देखा है ना, अहमदनगर। तो लिख लीजिए, महाराष्ट्र के खानदेश, ब्रैकेट में मालवा क्षेत्र, खानदेश में भील निवास करते थे। लिख लीजिए, 1818 में खानदेश पर अंग्रेजी आधिपत्य
के फलस्वरूप भीलों का अंग्रेजों से संघर्ष प्रारंभ हुआ। संघर्ष प्रारंभ हुआ। संघर्ष प्रारंभ हुए। संघर्ष प्रारंभ हुए। ये कारण क्या था, लिख लीजिए। भील विद्रोह का मुख्य कारण थे कृषि संबंधी कर एवं नई सरकार का भय। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। भीलों ने 1819 में विद्रोह प्रारंभ किया। इसका नेतृत्व दशरथ हिरिया भागोजी काजल सिंह आदि व्यक्तियों ने किया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। भील विद्रोह को मराठों का भी समर्थन प्राप्त था। ये कहाँ का था, राजस्थान, ये महाराष्ट्र वाला था। राजस्थान का भील विद्रोह लिख लीजिए। ब्रिटिश काल में राजस्थान में अंग्रेजों एवं शाहूकारों के विरुद्ध भीलों ने विद्रोह किया। इस समय मेवाड़ के भील भोलाई और एवं रखवाली भुलाई एवं रखवाली लंबे समय शुरू करते थे। इसके बदले वे अपने इलाके के ग्रामों एवं यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। सर ये चौथ के जैसा कर था। हाँ, उसी की तरह था, लूट कर था। ओके सर। ठीक है, लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए। मेवाड़ के शासक कर्नल रीड के
कर्नल रीड के सलाह पर भुलाई अधिकार समाप्त कर दिया। भुलाई अधिकार समाप्त कर दिया। भुलाई अधिकार समाप्त कर दिया तथा लकड़ी काटने और महुआ एकत्र करने पर भी रोक लगा दिया। अब क्या होगा? इनके मन में असंतोष होगा। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। अरे तेरा क्या, 1 मिनट तो लिखिए, कोई नहीं तो डिस्टर्ब भी कर रहा है बहुत। चलिए क्या बात कर रहे थे हम लोग? महुआ और लकड़ी को, महुआ के फूल और लकड़ी को एक काटने से रोक लगा दिया। हाँ, मेवाड़ के शासक कर्नल रीड। साथ ही भीलों में डायन प्रथा अभी भी है। डायन प्रथा जो है निषेध कर दिया गया है। कहाँ? महाराष्ट्र और डाइन या डाक? झारखंड में। डायन 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 नहीं समझते हैं? वोट का भूत टोटका डाइन वाला। हाँ, डायन प्रथा प्रचलन था। साथ ही साथ सती सती प्रथा साथ ही साथ सती प्रथा का भी बोलबाला था। अंग्रेज इन कुरीतियों पर प्रहार किया। अंग्रेज इन कुरीतियों पर प्रहार किया। फलस्वरूप फलस्वरूप भील दौलत सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। यहीं पे है कि बिजौलिया विद्रोह हुआ है। तो बिजौलिया विद्रोह एक बार पूछा हुआ है आपका ये बीपीएससी में। ठीक है, विद्रोह कर दिया।
विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व आगे चलकर श्री गोविंद ने किया श्री गोविंद ने किया। नेक्स्ट लिख लीजिए। आदिवासियों का भीलों का विद्रोह 1921 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, जिसे बिजौलिया विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जिसे बिजौलिया विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह बिजौलिया यह विद्रोह मोतीलाल तेजावत है ना। यह विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। कब हुआ? तो 1921 में। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? बेगारी या बिस्टी प्रथा। चलिए आगे चलते हैं। लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह से पहले भी कोई और विद्रोह है क्या? मुंडा का जिक्र है। अच्छा, इधर और कोई विद्रोह है उससे पहले? खामती विद्रोह लिख लीजिए। खामती विद्रोह ये कहां पे हुआ है? असम में। इसके कब हुए? 1839 से 43 के बीच। 1839 से 43 के बीच। इसका नेतृत्व कौन था? लिख लीजिए। खावा गोहाई और रुनु गोहाई नेतृत्व। खावा गोहाई और रुनु गोहाई ये मूल रूप से बर्मा के निवासी थे जो असम में आकर के बस गए थे। विद्रोह का कारण लिख लीजिए। विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेज न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और अन्य कर लागू कर दी। फलस्वरूप इनमें असंतोष उत्पन्न हो गया और विद्रोह कर दिए। यह विद्रोह इस विद्रोह में ऐसे लिख लीजिए। इस विद्रोह में मेजर व्हाइट, अंग्रेज कैप्टन मेजर व्हाइट मारा गया। व्हाइट मारा गया। 1843 में आपसी फूट के चलते यह आंदोलन समाप्त हो गया। रंपा विद्रोह पूछा हुआ है विपेशी में। जहां विपेशी बोलते हो वहां लिखते हैं विपेशी क्या? नहीं लिखते? हाँ सर। चलिए, रंपा विद्रोह ये जो है
1879, 79 होता है ना, 79। यस सर। नेतृत्व किसका है इसका? इसका नेतृत्व राजू रंपा। राजू रंपा। कालखंड जो है आपने लिख लिया। मुख्य कारण, कारण विद्रोह का कारण भ्रष्टाचार और नए जंगल कानून का लागू होना। क्षेत्र आंध्र प्रदेश। 1880 में इस विद्रोह को सेना ने दबा दिया, कंपनी ने दबा दिया। नेक्स्ट, खोंडा डोरा, खोंडा डोरा का विद्रोह ये कब हुए हैं? 1900 में, 1900। क्षेत्र आंध्र प्रदेश। नेतृत्व, नेतृत्व किसका है? कोरिया मलैया, कोरिया मलैया। क्षेत्र कहाँ बोले सर? आंध्र प्रदेश, आंध्र। कोरिया मलैया। क्षेत्र, ये नेतृत्व किसका? कुर्रा मलैया, कुर्रा मलैया है ना, कुर्रा मलैया। लिख लीजिए। कारण क्या था इसका? भू राजस्व सचिव, जमीनों का छीनना, फलस्वरूप विद्रोह हो गया। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। खामती हो गया। खासी विद्रोह, मेघालय में टेन्योर जो है 1828 से 1833 तक। कितना विद्रोह हो गया? लगता है ढेर सारे विद्रोह कर लिए क्या बेटे बेटे? हाँ, ढेर सारा विद्रोह कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। टेन्योर कितना बोला? टेन्योर किसका? खासी का। इसका लिखिए 1828 से 1833। 33। लिख लीजिए। मेघालय क्षेत्र कौन सा है? मेघालय। नेतृत्व जो है किसका, किसका नेतृत्व इसको मिला है? लिखिए। तीरथ सिंह, तीरथ सिंह, बारमानिक, मुकुंद सिंह और मुकुंद सिंह का। एक साथ रहने से होगा ना कि जब आप रिवीजन करोगे तो चीजें बेहतर हो जाएगी। रिवीजन के मोड में ही लिखवा दे रहा हूं। नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसके कारण क्या थे? वही रेल मार्ग, सड़क मार्ग, सड़क मार्ग है ना। लिख लीजिए। कंपनी, कारण लिख लीजिए। कारण आश्रम, लिख लीजिए। कारण आश्रम का सिलहट, शिलहट, शिलहट में रेल मार्ग बनाने। बेसिकली तौर पे है कि यहाँ पे है कि ये आंदोलन की शुरुआत जो होता है क्या, ब्रह्मपुत्र घाटी पे जो है कि अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और अधिकार होने के बाद होता क्या है
जैसे अधिकार होता है तो ये जो है कि सिलहट मार्ग को जोड़ने के लिए ये सड़क मार्ग बनाना शुरू कर देता है। और इसी इसी इस समय जो होता है क्या कि इससे खासी से जो है कि वार्तालाप करते हैं, है ना, और इस वार्तालाप जो है सार्थक नहीं हो पाता है। अब वार्तालाप सार्थक नहीं हो पाएगा तो होगा क्या कि ये लोग विद्रोह पे उतर जाएंगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए, हम लोग क्या क्या कर रहे थे? हाँ, खासी विद्रोह लिख लीजिए इसमें। इसमें छतर सिंह भी है, ठीक है, लिख लीजिए। इस विद्रोह या विद्रोह विद्रोह अंग्रेजों ने खासी नेताओं से वार्तालाप करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। असफल रहा। असफल रहा। लिख लीजिए। ब्रिटिश सरकार ने छतर सिंह को सिलहट का जमींदार नियुक्त किया। सिलहट का जमींदार नियुक्त किया। सिलहट का जमींदार नियुक्त किया। जमींदार नियुक्त किया। जमींदार नियुक्त किया। लिख लीजिए। और उसने सड़क बनाने की अनुमति प्रदान कर दी। कहां पर? सिलहट वालों ने। खासी 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 के नेता, खासी जनजाति के नेता तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया। विरोध किया। साथ ही अपने 10,000 साथियों के साथ अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिए। आक्रमण कर दिए। आक्रमण कर दिए। आक्रमण कर दिए। लिख लीजिए। यह आंदोलन 1928 से 38 1928 से कब तक चला? 33 तक। आगे जाकर के इसका नेतृत्व बर्मानिक एवं मुकुंद सिंह के हाथों में हाथों में चला गया। लिख लीजिए। 1833 में इनकी गिरफ्तारी हो गई और फांसी ना देने के और फांसी ना देने के फांसी ना देने के एक मिनट रुक जाइए, मेरी बहन जो है कि बकौल कर रही है।
एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। इसके बाद है कि हम लोग कौन सा देखेंगे, इसका कर चुके हैं हम लोग। क्या कहते हैं, खासी कर दिया, खोड कर दिया था ना, खोड। जी सर। हाँ, उसमें निर्बली प्रथा वगैरह मेंशन किया था आप लोगों ने। यस सर। हाँ, चलिए ठीक है। आगे जो है कि हम लोग देखते हैं कौन सा विद्रोह और बच गया है। रंपा हो गए हैं, खोड हो गए हैं। उसको ये खोड खोड को सवार विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। तो सवार विद्रोह भी कर लीजिएगा। कुकी आंदोलन लिख लीजिए, कुकी आंदोलन। लिख लीजिए कुकी आंदोलन। इसका टेन्योर है 1826, 1826 से 1850। से 1849, 1826 से 1849। मणिपुर क्षेत्र लिख लीजिए, मणिपुर त्रिपुरा। लिख लीजिए। मणिपुर त्रिपुरा, ये जो है कहां पर, उक्साई पहाड़ी, उक्साई पहाड़ी। यहाँ पे जो है कि इस इन क्षेत्रों में ब्रिटिश अधिकारियों का ये कुकीज विरोध कर रहे थे। ये छापामार युद्ध कर रहे थे ब्रिटिश अधिकारियों पे, जो है कि क्या कर रहे थे, ये हमला कर रहे थे छापामार युद्ध करके। ठीक है। चलिए लिख लीजिए। 1850 में, ये लिख लीजिए इसमें, 1849 में कुकी कुकियों के विरुद्ध, कुकियों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी गई। अंग्रेजी सेना भेजी गई। अंततः 1850 में, 1850 में, अंततः 1850 में इस विद्रोह को क्या किया गया, दबा दिया गया। और कुकियों ने प्रभुत्व सत्ता, ब्रिटिश प्रभुत्व सत्ता स्वीकार कर ली। चुआर विद्रोह लिख लीजिए, चुआर विद्रोह या भूमिज विद्रोह। इसका टेन्योर जो है 1766 से लेकर के 1766 से लेकर के सीधे सीधे कर दीजिए 1816 तक के। ये कहां पे, क्षेत्र बंगाल, मेदिनीपुर या मेदिनीपुर, मेदिनीपुर, बंगाल, मेदिनीपुर। नेतृत्व जगन्नाथ का, जगन्नाथ का। इस क्षेत्र पे जो है क्या हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार।
यहाँ पे दल भूमि के राजा कौन थे? जगन्नाथ था, जगन्नाथ। जगन्नाथ इसके नेतृत्व में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। इन्होंने लगान देना बंद कर दिया। लगान देना बंद कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। ठीक है, चलिए अब जो है कल देखते हैं बाकी विद्रोह को। बाकी विद्रोह कितने विद्रोह हुए हैं टोटल मिलाकर के?